नमस्ते। आइए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हम में से लगभग हर किसी के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है। हम गौतम बुद्ध की उन गहरी शिक्षाओं को समझेंगे जो हमारे इस अशांत मन को शांत करने का रास्ता दिखाती हैं। तो बिना किसी देरी के एक बहुत ही सुकून भरी ऊर्जा के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा होता है कि बाहर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई खतरा नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर अंदर एक अजीब सी हलचल और बेचैनी मची हुई है। शरीर भारी लगने लगता है, रात की नींद गायब हो जाती है और दिल बस बिना बात के घबराता रहता है। सच तो यह है कि यह एक बहुत ही आम मानवीय अनुभव है और इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहीं पर गौतम बुद्ध की एक बहुत ही गहरी सीख हमारे काम आती है। उन्होंने कहा था कि डर और चिंता उस मन में पैदा होते हैं जो बस किसी तरह भविष्य को अपनी मुट्ठी में बांध लेना चाहता है। हमारा मन लगातार सवालों में उलझा रहता है। क्या मेरा भविष्य सुरक्षित होगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और यही भविष्य को पकड़ने की कोशिश हमारी सारी परेशानी की जड़ बन जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बुद्ध के नजरिए से देखें तो चिंता असल में कोई वास्तविक परिस्थिति है ही नहीं। ये केवल एक डर है जिसे हमारा मन भविष्य की कोरी कल्पनाओं से खुद ही बुन लेता है। यह आज की कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि आने वाले कल का एक ऐसा भ्रम है जिसे हमारा दिमाग पूरी तरह सच मान बैठता है। चलिए चिंता के इस पूरे खेल को एक छोटे से फॉर्मूले में तोड़कर देखते हैं। ये विचारों का एक ऐसा सफर है जो हम अक्सर रोज तय करते हैं। पहला कदम है भविष्य का डर, दूसरा कदम है दिमाग में लगातार चलने वाले विचार, और तीसरा कदम है चिंता यानी भारी एंग्जाइटी। कमाल की बात देखिए, कोई घटना अभी तक घटी भी नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन मन पहले से ही उसके लिए डरने लगता है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कल कोई बहुत जरूरी इंटरव्यू है। अब ध्यान दीजिए, इंटरव्यू अभी हुआ नहीं है, लेकिन दिमाग ने अपनी कहानी शुरू कर दी है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। मन उस इंटरव्यू के लिए पहले से ही दुख और तनाव महसूस करने लगता है जो अभी तक हुआ ही नहीं है। बुद्ध अक्सर कहते थे कि हमारा मन एक पेंडुलम की तरह है, या तो ये बीते हुए कल की यादों में भटकेगा या फिर आने वाले कल की ओर भागेगा। लेकिन जो सच्ची शांति है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आज में यानी वर्तमान में टिके रहने में है। जब हम उस भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो वही असुरक्षा एक भारी चिंता में बदल जाती है। चलिए एक पल के लिए यहीं रुक जाते हैं। अभी इसी वक्त अपने मन को देखिए। क्या इस समय भी अंदर कोई चिंता चल रही है? शायद पैसे की, नौकरी की, परिवार की या अपनी सेहत की? अब खुद से बस एक छोटा सा सवाल पूछना है, क्या वो समस्या सच में भौतिक रूप से अभी इस पल में आपके सामने खड़ी है, या फिर मन बस टाइम ट्रैवल कर रहा है? जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो इस बेचैनी से बाहर कैसे आएं? बुद्ध का पहला और सबसे असरदार उपाय है वर्तमान में लौटना। आइए अपनी गति को थोड़ा धीमा करते हैं। एक साथ एक गहरी सांस अंदर खींचते हैं और धीरे से बाहर छोड़ते हैं, और मन ही मन इस बात को दोहराते हैं, मैं इस पल सुरक्षित हूं। अपने पूरे ध्यान को सिर्फ इस एक पल की सच्चाई के साथ जोड़ देते हैं। एक और गहरी सांस लेते हैं और खुद को याद दिलाते हैं, भविष्य अभी नहीं आया है। जैसे जैसे सारा ध्यान केवल अपनी सांस पर आता है, यह महसूस किया जा सकता है कि शरीर का तनाव कैसे कम हो रहा है और मन में एक ठहराव आ रहा है। सांस का ये सरल अभ्यास हमें तुरंत वर्तमान में ले आता है। पता है हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम उस जाल में फंस जाते हैं जहां हम अपने मन में उठने वाले हर विचार को 100% सच मान लेते हैं। जब मन कहता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो हम उसे सच्चाई मान बैठते हैं। लेकिन सच तो यह है कि विचार सिर्फ विचार हैं। मन की ये डराने वाली भविष्यवाणियां शायद ही कभी सच साबित होती हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी का रुख करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जिसका मन हमेशा डरा डरा रहता था, वो शांति की तलाश में बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उसे कुछ कहे बिना एक नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी लहरों से हिल रहा था और उसमें चांद की परछाई भी कांप रही थी। तब बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जब पानी हिलता है तो लगता है जैसे चांद टूट गया है, लेकिन असल में चांद बिल्कुल सलामत है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारा मन अशांत होता है तो जिंदगी बहुत डरावनी और बिखरी हुई लगती है,
लेकिन असलियत वैसी नहीं होती। अब सवाल है कि इस अशांत मन को शांत कैसे करें। इसके लिए 5 बहुत ही व्यावहारिक उपाय हैं। पहला, अपनी सांसों पर ध्यान देना। दूसरा, भविष्य को पूरी तरह कंट्रोल करने की जिद को छोड़ देना। तीसरा, शरीर की गति को धीमा करना, फिर चाहे वो चलना हो, बोलना हो या खाना। चौथा, अपने विचारों को दूर से देखना, उन पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना। और पांचवां, प्रकृति के बीच और मौन में थोड़ा समय बिताना, क्योंकि मौन चिंता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। बुद्ध की एक सीख जो सच में जीवन का नजरिया बदल सकती है, वो ये है, चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती, वो सिर्फ आज की शांति छीन लेती है। इस पर जरा गहराई से विचार कीजिए। हम उस कल के लिए डरते रहते हैं जो अभी आया ही नहीं, और उसी डर की वजह से हम आज का सुकून पूरी तरह से खो देते हैं। अब यहां सोचने वाली एक बहुत ही जरूरी बात है। अगर हमारा कोई बहुत करीबी दोस्त इस तरह डर और चिंता में हो, तो क्या हम उसे डांटेंगे? बिल्कुल नहीं, हम उसे प्यार से समझाएंगे। तो फिर अपने ही मन के साथ इतनी सख्ती क्यों? चिंता से लड़कर उसे खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ जागरूकता और प्यार से शांत किया जा सकता है। इस सफर को समेटते हुए बस इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दीजिए। भविष्य चाहे जितना भी धुंधला क्यों ना हो, इस पल की सांस बिल्कुल सच्ची है। बस इसी में लौट आना है, क्योंकि शांति यही है। जब भी मन भटके, बस इस आती जाती सांस पर वापस आना है। असली सुकून और सुरक्षा कहीं और नहीं, बस यही है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। एक आखिरी सवाल अपने साथ लेकर जाना है। अगली बार जब भी मन किसी अनजाने कल की ओर भागेगा, तो क्या उसे प्यार से आज की सांस पर वापस लाया जा सकेगा? ऐसे ही जीवन से जुड़े विषयों पर और गहराई से चर्चा करने के लिए स्पिरिचुअल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा याद रखें, शांति इसी पल में है। ओम शांति।